हेलो बच्चों, आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट 6 का ऑप्टिक्स का पार्ट 6। अभी तक हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 पढ़ लिए थे। ओके, तो हमारा जो पार्ट 4 था उसमें आपको मैंने ये पढ़ाया था। ठीक है, ये अभी तक आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और पार्ट जो हमारा 5 था इसमें हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के आपको रूल समझाए थे, किस तरीके से कैसे रेज आती है, कैसे टकराती है। ठीक है, तो ये आपने प्रैक्टिस करने थे। फर्स्ट केस मैंने समझाया था जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, सेकंड था जब एट सी हो, थर्ड था जब बिटवीन सी एंड एफ हो, और मैंने आपको 4th, 5th, 6th केस खुद करने के लिए कहा था। होपफुली आपने कर लिए होंगे। ठीक है, तो अभी चेक कीजिएगा आपने सही करे थे या गलत करे थे। 4th केस था एट एफ, ये हम आपको समझाते हैं। ऑब्जेक्ट जब कहाँ हो, ऑब्जेक्ट जब फोकस पर हो तो इमेज कैसी बनेगी। दिस इज़ द केस नंबर 4। बना लेते हैं, चलिए। केस नंबर 4 रफली भी आपको बना के समझा सकता था मैं, पर मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, मज़ा आएगा थोड़ा सा पढ़ने में, बनाने में भी। आप लोग भी थोड़ा सीनियरिटी के साथ बनाना, जैसा रफली प्रैक्टिस करोगे वैसा ही फिर होगा। एक आध बार अपना फेयरली प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। देखो, अभी मिरर छोटी बनाना है बड़ी बनाना, ठीक है, ज़्यादा बड़ी अपन नहीं बनाते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं भाई। ये 1 2 3 4 5 इधर आ गया, 1 2 3 4 5 इधर आ गया भाई। यहाँ से बनानी शुरू करी है, ये पोल हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, और ये पोल हो गया। तो थोड़ा सा सुंदर बने अपन, आज हम और भी कलर लेकर आए हैं। तो हम यहाँ पर पॉलिश, पहले ऐसा लाइन मारते थे, अब अपन लाइन नहीं मारेंगे, अब हम पॉलिश बना देंगे। रेड पेंट आ गया है मार्केट में, तो ये बना दिया भाई रेड पेंट अपना मिरर के पीछे, होगी पॉलिश। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, सो अब हम बनाते हैं बाकी सारी चीज़ें। दैट इज़ आपका, देखो, एक ही आपको बहुत तहजीब से बना के सिखा रहा हूँ मैं, ताकि आप गलती ना करो। ठीक है, सिर्फ एक डायग्राम। अब आपको क्या करना है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस जब बना रहे हो तो ध्यान रखो कि आप इस तरीके से बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ, गलती नहीं होगी कभी भी। जैसे मेरा स्केल यहाँ 7 पे है, ठीक है, स्केल सीधा होना चाहिए, 7 पे है, तो आप देख रहे हैं 7 और यहाँ से शुरू हो रहा है 1, तो पहले पॉइंट मान लीजिए 1 और 7 के बीच में हाफ कहाँ होगा, तो भाई हाफ तो ये होगा 3.5, यहाँ हमारा फोकस बनेगा। ठीक है, हर रे डायग्राम में आपको पहली जो प्रथम प्रक्रिया है वो ऐसी करनी है। ठीक है, एक्स वाई बनाया, पोल बनाया, अब प्रिंसिपल एक्सिस बनाने जा रहे हो, जैसे स्केल रखा तो पहले ही देख लो ये जितने पे ले रहे हो उसके हाफ में फोकस बना दो। तो भाई अब हम बना देते हैं अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। राइट साइड में भी वैसे ही बना लो, ठीक है, अच्छा रहेगा। नहीं, अनइक्वल भी बना सकते हो, कोई ज़्यादा वो नहीं है। 7 और 7 कितना हो गया भाई, 14 हो गया। ठीक है, और 7 में 3.5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 10.5 आएगा। तो यहाँ पर भी एक इसका इमेजिनरी फोकस होगा। ओके, मान लेते हैं सिर्फ। चलिए बाकी प्रक्रिया करते हैं। अब बच्चों ये है C, ये है F, यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, चलें आगे। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं चलो आगे। तो भाई अब बनाना है अपने को ऑब्जेक्ट, कहाँ रखना है 4th केस, एट F। कहाँ रखना है, एट F। तो आज अपने पास कलर बहुत सारे हैं, तो अपन एक ही डायग्राम में सब कुछ बना देंगे। ठीक है,
सारे रे डायग्राम एक ही में बना देंगे। चलो पहले हमने ऑब्जेक्ट रख दिया भाई यहाँ पर, कहाँ पर, F पर। दिस इज ऑब्जेक्ट, मैं हिल रहा है थोड़ा, 3 सेंटीमीटर हाइट का मैं ले रहा हूँ, वैसे कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा रे डायग्राम भाई, पहली रे तो जाती है कहाँ से, पहली रे जाती है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऑब्जेक्ट के हेड से चलती है और कहाँ तक जाती है, मिरर तक जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और टकराने के बाद किधर से निकलती है, फोकस से निकलती है। भेज दो फोकस से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर रखो पॉइंट और यहाँ पर रखो पॉइंट फोकस पे और भेज दो, इस तरीके से चली गई। अब बच्चों एरो लगा देना साथ के साथ, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो भाई अगला, अगले में क्या करना है, अगले में दूसरी रे भेजनी है हमें, कहाँ से, सी से, ठीक है। तो ये होगा सी और ये होगा हमारा थोड़ी सी हमारी जो वो है मिरर का साइज़ छोटा पड़ रहा है, ठीक है, और टेढ़ा बन गया होगा, वैसे वो दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारा जो ये है इस तरीके से जाएगा, एक, छः, 7, चलो डायरेक्ट बना देते हैं हम, थोड़ी सी कहीं गड़बड़ हो गई। इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है, यूँ। तो ये ना तो लेफ़्ट साइड में मिलेगी कहीं, ना राइट साइड में मिलेगी कहीं, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं इन्फिनिटी में कहीं जाकर मिल जाएगी, ओके। तो इन्फिनिटी में मानते हैं तो अपन पॉजिटिव ही मानते हैं, मतलब लेफ़्ट साइड में ही मानते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट एफ। इमेज के बारे में लिखिए, इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज है बियॉन्ड सी, कहीं भी बन सकती है, मतलब अपन लिख देते हैं इन्फिनिटी, लिख देते हैं, अपने को नहीं पता ना बियॉन्ड सी कितना पीछे, आई डोंट नो, इन्फिनिटी कहीं भी बन सकती है, ठीक है। साइज़ कैसा, बहुत बड़ा होगा भाई, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। नेचर कैसा है, पॉजिटिव भी मानते हैं, पॉजिटिव मतलब लेफ्ट साइड में मानते हैं, कैसा, इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा। अगला रे डायग्राम बनाते हैं, अगला रे डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, चलिए। दिस इज़ द मिरर, पहले ही पूरा ही बड़ा ले लो, कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो छोटी नहीं पड़े फिर हमारी मिरर, ठीक है। स्केल एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो अब बात कर लीजिए, अरे चलो कहीं भी बना लेते हैं, कोई बात नहीं। दिस इज़ पी, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। मान लो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसका फोकस होगा और यहाँ पर क्या होगा, इसका सी होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है, अगली पोजीशन मैंने दी थी
बिटवीन पी एंड एफ, पी ये रहा, एफ ये रहा, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है ये, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट को अगर छोटा ले लेंगे तो भी आपकी इमेज जो है वो लगभग सही बनेगी। यहाँ पर इस केस में हमने ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा ले लिया था, इस करके हमारा ये थोड़ा वो पड़ा था। ऑब्जेक्ट को हम सही रेंज का लेंगे तो भी हमारी इमेज जो है सही बनेगी। ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा भाई, पहली रे जाएगी, टकराएगी, किधर से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, टकराई और ये गई फोकस से चली गई। दूसरी रे कहाँ से जाएगी भाई, दूसरी रे सी से जाएगी, तो पहले आपको यहाँ सी पे रखना है और ये हेड पे रखना है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले यहाँ से यूँ जाएगी, मिरर पे टकराएगी, फिर वापस आएगी यूँ, ठीक है। और राइट साइड में जो कुछ भी बनेगा मिरर के वो डॉटेड बनेगा, इस बात को दिमाग में सेव कर लेना, फुल नहीं, ठीक है। आगे बना दी तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों रे, एरो लगा लो, ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों लेफ़्ट साइड में तो कहीं नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली राइट साइड में जाके मिलेगी कहीं। तो इस वाली रे पर फिर से स्केल रखिए और लाइन मार दीजिए, मार दी लाइन। कहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ पर बनेगी क्या इसकी इमेज, दिस इज द इमेज ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन पी एंड एफ। कैसी बनी भाई, सबसे पहले लिखते हैं पोजीशन, पोजीशन मतलब बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है, ठीक है। पॉलिश यहाँ होगी ना, ओके। सुंदर अपना ये वाला डायग्राम ही लग रहा है, क्योंकि इसमें पॉलिश ऐसी बनाई है, वाली पॉलिश में मज़ा नहीं आया। अभी देखो पी पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। साइज़ कैसा है, साइज़ है भाई मैग्नीफाइड है, बड़ी बनी है, ठीक है। नेचर कैसा है, नेचर भाई ये तो इमेजनरी है, तो हमने इमेजिन करी है, अपने आप तो नहीं बनी, ठीक है। तो मिरर के केस में जो कुछ भी लेफ़्ट साइड में बनेगा वो रियल होगा, ठीक है, और जो भी राइट में बनेगा वो वर्चुअल होगा। तो नेचर कैसा इसका भाई, नेचर है वर्चुअल एंड सीधी है उल्टी है, सीधी है, इरेक्ट, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी रियल बनी तो इन्वर्टेड बनी, अब वर्चुअल बनेगी तो हमेशा इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, ओके। तो दिस इज सेकंड केस। थर्ड केस एट इन्फिनिटी, ये तो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ अगर आपने ध्यान से सारी वीडियोस देखी हैं तो। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ समझा देते हैं इस डायग्राम को हम, ठीक है। दिस इज एक्स वाई, दिस इज पोल पी, बना दो भाई। यहाँ पर होगा F और यहाँ पर होगा C। इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी में हम क्या लेते हैं, अपन इन्फिनिटी से लेते हैं कि ऑब्जेक्ट तो अपन क्या कहाँ से लाएंगे, कैसे देखेंगे कि कहाँ पे हेड है, क्या है क्या नहीं। तो इसके लिए अपने पास क्या है कि बहुत सारी रेज आ रही होती हैं, इस केस में दो ही मानते हैं अपने को, तो कितनी भी आए, और ये देखते हैं कि वो आपस में भी पैरेलल होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी, ठीक है। आपस में पैरेलल होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अपन दोनों ही केसेस लेते हैं इस तरीके से। अब ये हमारी रे आएगी, इन्फिनिटी से आ रही है, टकराएगी और ऐसे ही नीचे से भी ले लेते हैं, आएगी, टकराएगी, ठीक है। इन्फिनिटी से जब रे आती है तो वो किस पॉइंट पे कंसंट्रेट होती हैं सारी,
फोकस पे, तो सारी वहाँ कंसंट्रेट होती है, हमें तो 2 ही चाहिए, तो ये दोनों भी कहाँ कंसंट्रेट होंगी, मिलेंगी, ऑब्वियसली फोकस पे मिलेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, ये वाली भी आएगी, फोकस से जाएगी, और ये वाली भी आएगी और फोकस से जाएगी। ठीक है, ये तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन इमेज विल बी एट एफ। ठीक है, पोजीशन, इमेज की पोजीशन क्या है, एट एफ। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में तो इमेज फोकस पे, और ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी में, उल्टा है। ठीक है, और पोजीशन के बाद बात करते हैं साइज़, तो बहुत छोटी बनेगी, कि बिंदु पॉइंट साइज़ बनेगी, तो डिमिनिश्ड बोलते हैं उसको हम, बहुत बहुत छोटी, डिमिनिश्ड। नेचर कैसा है भाई, लेफ़्ट में तो ऑब्वियसली कैसी है, रियल है, और रियल होती है तो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। और पॉइंट साइज़, ऐसे पॉइंट का क्या उल्टा होना, क्या सीधा होना। ठीक है, तो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, बेसिकली कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स के केसेस, सारे केसेस, कॉन्वेक्स का आप कोई भी केस बना लीजिए, वो बनता है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, बना के देख लीजिए, सारे के सारे केसेस, 6 के 6 केसेस, हमेशा जो है आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इसीलिए मैंने केसेस सारे कॉनकेव के बना के दिखाए हैं, कॉन्वेक्स के नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई डाउट होएगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। ओके।